हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। तो आप देखिए, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में इफ ए फंक्शन f इज इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल at a point C, then it is also continuous at that point. Since it is given that since function is differentiable, so limit x tends to c fx minus fc upon x minus c is equal to f dash c. It is given function is differentiable at that point, then by definition f dash c इक्वल टू होगा लिमिट x टाइम्स टू c fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c इक्वल टू f dash c होगा। अब आप देखिए, सिंस इसका प्रूफ देख लीजिए। सिंस fx माइनस fc दिस इज इक्विवेलेंट टू fx माइनस fc, x माइनस सी से आप डिवाइड कर दीजिए और x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ अप्लाइंग लिमिटिंग कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc इक्वल टू होगा लिमिट x tends to c fx minus fc upon x minus c into limit x tends to c x minus c। अब ये लिमिट को आप सॉल्व कर दोगे, you will get here limit x tends to c fx minus limit x tends to c fc, that is it is fc equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. This is that limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. This is the derivative of f with respect to derivative of f dash c. f dash c, this is limit x tends to c. यहाँ पर आप x equal to c put करोगे, you will get here 0. We will get limit x tends to c fx equal to fc. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. सो f इज कंटिन्यूअस at x इक्वल टू c. So this is true that if a function is differentiable at a point, then it is also continuous at that point. देखिए, इस थ्योरम में आपको ये बतानी है कि अगर कोई भी फंक्शन, जैसे सपोज दैट इफ ए फंक्शन f is differentiable at a point c, then it is also continuous
एट दैट पॉइंट। इस थ्योरम में आपको ये चेक करना है कि अगर कोई भी फंक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। बेसिक कंडीशन है ये। तो अगर ये हो रहा है आपके बाय डिफिनीशन होता है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी equal to f dash c. This is given here because in the theorem, in the statement it is given that function f is continuous at c. अगर function f continuous है तो limit x tends to c in a function it is given that function f is differentiable. अगर ये function differentiable है तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी है, ये चीज गिवन। आप देखिए सिंस एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू वी कैन राइट इट, आप इसे x माइनस सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बिकम एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। नाउ अप्लाइंग लिमिटिंग कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू एफ सी इक्वल टू limit x tends to c f x minus f c upon x minus c into limit x tends to c x minus c. Now limit x tends to f x minus यहाँ आप लिमिट पुट करोगे, this become f c equal to this is the differentiation of f। तो ये हो गया आपका f dash c at a point c, तो ये f dash c हो गया into 0 हो गया ये, तो ये आपका हो गया 0। क्यों? यहाँ पर आप लिमिट पुट करोगे, इन प्लेस ऑफ एक्स सी पुट करोगे, सी माइनस सी, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म यहाँ 0 हो गया। नाउ दिस बिकम राइट हैंड साइड बिकम 0, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी हो गया। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट if a function f is differentiable at a point c, then it is also continuous at that point. From the other theorem जो अभी हमने स्टेटमेंट लिया इसका कि every differentiable function is continuous at a point. If a function f is differentiable at a point, then it is also continuous at that point. So we get here every differentiable function is continuous. So we find that every differentiable function is continuous. But converse of this statement is true or not, ये हमें चेक करना है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर मॉड फंक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ये मॉड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। आप जानते हैं ये फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू यही होगा आपका माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और यही फंक्शन होगा प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये मॉड फंक्शन की यही डिफिनेशन भी है। तो अब इससे चेक करना, सिंस दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये 0 पर x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हमें ये देखना है कि क्या एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, क्या इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसके लिए देखिए हमने ये मॉडुलस फंक्शन कंसीडर किया है। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू आपका होगा ये माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 होगा, ये बाय डेफिनेशन है। और यही एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू
जीरो होगा। तो हमें ये देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में ये प्रूव हुआ है इसके पहले। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इसकी होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h होगा। देखिए सिंस 0 माइनस h टेंड्स टू 0 माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेस देन 0 की कंडीशन होगी। f 0 प्लस h ये fh होगा और fh की वैल्यू फिर यहाँ माइनस x हो जाएगी। जैसे fx इक्वल टू माइनस x हो रही है तो वैसे ये fh की वैल्यू माइनस h होगी। ये हो गया आपका माइनस h और f0 0 हो गया तो माइनस h अपान h, ये कैंसिल्ड हो गया, ये -1 हो गया। नाउ राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी हम ले लेंगे इसमें। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h होगा। यहाँ देखिए f0 प्लस h दैट इज fh। fh आप देखिए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो fx की वैल्यू x हो रही है। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो fh की वैल्यू h होगी। ये हो गया h अपान h हो गया, ये 0 हो गया, ये कैंसिल्ड हो गया, ये 1 आ गया। वी आर गेटिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इज -1 and right hand side differentiability is 1 since LHD not equal to RHD। ये LHD और RHD इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही है। -1 आ रहा है, +1 आ रहा है। तो ये आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। So fx equal to mod x is not differentiable। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों सेम आती तो ये डिफरेंशिएबल होता। यहाँ पर सेम नहीं आ रही है आपकी तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। सो हम इस रिजल्ट पर पहुँचे हुए हैं कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो देन इट इज नॉट नीड दैट आल्सो विल बी डिफरेंशिएबल। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। जैसे यहाँ आप इस मॉडुलस फंक्शन में आपने देख लिया है कि यह मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन इसके कन्वर्स में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ये एवरी फंक्शन के लिए ये ट्रू है। हाँ देखिए, जैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, यहाँ पर आपको चेन रूल बताएंगे। इसके पहले वाले क्लासेस में भी आपको चेन रूल थोड़ा सा बताया गया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है 1 यहाँ ले रहे हैं हम, ये है आपका सेक tan रूट एक्स। सपोज दैट इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। आप अपने कन्वीनियंस के लिए कंसीडर कर लीजिए लेट y इक्वल टू सेक tan रूट एक्स। अब इस y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए आप इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इसके पहले जैसे आपको पता है कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x cos x, इन सब का डिफरेंशिएशन आप पहले सीख चुके हैं।
तो यहाँ पर आपको इसे जब डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं मन का मेथड। कीप इन योर माइंड दैट ये tan रूट एक्स एज एक्स है। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू आर गेटिंग हियर सेक एक्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी आर गेटिंग हियर डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको देखिए, हमने कहा कि इसको आज ऐसे ट्रीट करिए, कंसीडर इन योर माइंड दैट दिस इज एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। जिसको एक्स कंसीडर किए हो उसको लिखते चलो। ये हो जाएगा tan रूट एक्स। फिर उसके बाद जिसको आपने x कंसीडर किया है उसको आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डी डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स हो गया। इसी को आपने x कंसीडर किया है तो इसे भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही चेन रूल है। आगे आप इस चेन को प्रोसीड करते रहेंगे। ये हो गया सेक tan रूट एक्स। ये हुआ tan रूट एक्स। और फिर अब आप देखिए यहाँ ये सिंपल एक्स नहीं है, रूट एक्स को एज एक्स ट्रीट करो तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स because root x is treated as x here. So now this becomes sec tan root x. This is tan root x sec square रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। और आगे आप dx बाई dx लिख सकते हैं और dx बाई dx की वैल्यू 1 होगी तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही इसका डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से आप चेन को तब तक एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक आपको dx बाई dx नहीं मिल जाता है। ये इसका आंसर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके।